प्यारे बच्चों, देखिए इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें आपको यानी शब्द के भेद मैंने बताए थे, और इससे पहले जो मैंने जो भेद बताया था वो था, जो पहला भेद था इसका यानी कि उत्पत्ति के आधार पर भेद बताए थे मैंने। उसमें क्या था? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, इनके विषय में मैंने आपको बताया था। अब इसका अगला भेद है व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब बनावट के आधार पर शब्द के भेद क्या है? देखिए, बनावट के आधार पर शब्द के भेद ये भी 3 हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है? देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका यानी अर्थ होता है, जिनका वास्तविक अर्थ होता है, ठीक है। अब जो यानी जिनका अर्थ मान्य होता है, हम ये कहें तो देखिए कौन कौन से रूढ़ शब्द। अब जैसे कि और एक और बात, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी जिनके खंड नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्द यानी रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इनमें जैसे कि वस्त्र है, पेट है और धूप है, वर्षा है, ये शब्द रूढ़ शब्द में आते हैं। अब यौगिक शब्द क्या है? यानी एक से अधिक रूढ़ शब्दों से यौगिक शब्द का निर्माण होता है, यानी रूढ़ शब्दों से यौगिक शब्द बनते हैं। अब क्या है इनमें? अब देखिए, जैसे कि चौराहा यानी 4 राहों का समूह, यानी चौराहा, भरपेट, मंत्रिमंडल, ठीक है, समतल, ये सब क्या है? यौगिक शब्द है। क्यों? 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से इनका निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से जिन शब्दों का निर्माण हो उनको यौगिक शब्द कहते हैं। अब आगे है योगारूढ़ शब्द, यानी योगारूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें रूढ़ और यौगिक शब्दों का यानी लक्षण पाए जाते हैं, यानी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उनको योगारूढ़ शब्द कहते हैं। अब योगारूढ़ शब्द में क्या है? जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, नील और कंठ, नील एक रूढ़ शब्द हो गया, कंठ दूसरा हो गया, और नीलकंठ। अब इसमें रूढ़ शब्द क्या बन गया? शिव जी, शिव शंकर, तो रूढ़ शब्द हो गया। तो इसलिए नीलकंठ योगा यानी यौगिक शब्द भी है, और इसमें रूढ़ शब्द तीसरा निकल गया, शिव जी। तो इस तरीके से और भी बता दो, इसके एग्जाम्पल है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले चक्र, और धर, चक्र एक रूढ़ शब्द हो गया, धर एक रूढ़ शब्द हो गया। तो अब इनसे तीसरा जो शब्द रूढ़ शब्द निकल करके आया है वो श्री विष्णु भगवान। तो इस तरीके से जैसे वंशीधर, वंशी को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, गोपाल, गौ का पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरीके से ये जिन शब्दों में रूढ़ और यौगिक दोनों के शब्दों के लक्षण पाए जाते हैं उनको योगारूढ़ शब्द कहते हैं। अब शब्द का जो अगला भेद है वो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद ये है, यानी अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होते हैं सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? वे शब्द जिनका अर्थ निकल करके आए, और दूसरे निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकल करके आए। जैसे रोटी बोटी, रोटी बोटी, अब बोटी को कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। ताम झाम, तो इस तरीके झाम ये निरर्थक शब्द हो गया। तो इस तरीके से अब सार्थक शब्द के भी भेद हैं। अब सार्थक शब्द के एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। अब एकार्थक शब्द क्या होती? एकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, उनको एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अस्पताल, अब पेट,
ठीक है, तो ये शब्द क्या है, ये सब एकार्थक शब्द हैं। एक ही पक्षी, घर, दूध। अब इनका दूध का कोई अर्थ है नहीं, तो इसलिए जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो वे शब्द क्या कहलाते हैं, एकार्थक शब्द। तो मैंने अभी एग्जाम्पल भी बता दिए। अब दूसरे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द में एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वे अनेकार्थक शब्द होते हैं। अब अनेकार्थक शब्द में जैसे कि कर, कर मीन्स हाथ भी होता है, कर मीन्स टैक्स भी होता है, और कर मीन्स क्या है, किरण भी होता है, और कर मीन्स सूड भी होता है। कर के कई अर्थ हो गए, इसलिए क्या हो गया, अनेकार्थक शब्द। और ये बता देते हैं। अब कनक है, कनक मीन्स सोना भी होता है, कनक मीन्स धतूरा भी होता है। तो और भी है, जैसे कि अंक, अंक मीन्स अंक होता है संख्या, अंक मीन्स गोद भी होता है, और अंक मीन्स चिन्ह भी होता है, और अंक मीन्स अध्याय, ये भी होता है अध्याय। ठीक है, तो यानी कि जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां वे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आगे अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ये सब आप जानते होंगे, जहां एक शब्द के कई अर्थ हों। जैसे सूर्य है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या है, भानु, भास्कर, सूरज, ये शब्द पर्यायवाची हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या है, भू, भूमि, धरती। ठीक है, बहुत सी। अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची शब्द पावक, अनल, हुतासन, ये शब्द क्या है, ये सब पर्यायवाची शब्द में आता है। विलोमार्थक शब्द क्या है, ये भी आप जानते होंगे शुरू से, यानी छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते आ रहे हो विलोमार्थक शब्द। यानी विलोमार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो उसके विपरीत अर्थ देते हैं। ठीक है, जैसे दिन, दिन का विलोमार्थ रात हो गया। ठीक है, मीठा का खट्टा हो गया या कड़वा, और सफेद का काला हो गया। ये सब उसके विपरीतार्थक शब्द दें तो वे शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाते हैं। और दूसरा है वाक्यांश, यानी शब्दांश के लिए एक शब्द। तो ये शब्द क्या होते हैं, जैसे कि जिसका कोई ना हो, यानी जिसके माता पिता ना हो, तो क्या कहेंगे उसको, अनाथ। ठीक है, और जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता हो नास्तिक। यानी शब्दांश कहीं हो लेकिन उसका एक ही उसमें उत्तर दे दिया जाए। जो अधिक बोलता हो वाचाल। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे शब्द क्या होते हैं, वाक्यांश शब्दांश के लिए एक शब्द होते हैं। समान प्रतीत होने वाले शब्द, यानी जो समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके, ठीक है, अर्थ अलग अलग होते हैं, तो ऐसे शब्दों को यानी समान प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। अब जैसे कि पुस्तक है, इनको समानार्थक भी कहते हैं। समान प्रतीत होने वाले शब्दों को समानार्थक भी कहते हैं, जो समान अर्थ दें। पुस्तक और ग्रंथ, पुस्तक और ग्रंथ। अब पुस्तक मीन्स भी वही है और ग्रंथ भी वही है। महाभारत एक विशाल ग्रंथ है। ठीक है, और दूसरा है छाया और परछाई, एक जैसे प्रतीत हो रही, छाया भी और परछाई। ठीक है, और दया और कृपा, यानी ये समानार्थक है, समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, अवस्था और आयु। तो ऐसे मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं जो यानी समान अर्थ देने वाले हैं, जिनको समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे शब्द हैं श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, यानी जिनके उच्चारण में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ यानी समानता होती है। जैसे आकार और आकार, आकर और आकार। आकर मीन्स क्या है, आने के बाद। आकार उसका साइज यानी रूप जिसे कहते हैं आकार। ठीक है, और एक है अनल और अनिल। अनल आग होती है, अनिल वायु होती है। यानी कि सुनने में
एक जैसे दिखाई दें लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, वे क्या होते हैं? श्रुतसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चालक, चालक कहते हैं यानी किसी चलाने वाला, वाहन को चलाने वाला। चालाक, चालाक का चतुर, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैंने बता दिया, इसको आपको स्पष्ट कर दिया है कि जहां उच्चारण एक जैसे प्रतीत हों लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, उनको श्रुतसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए राज और राज, राज शासन होता है, यहां तो बिल्कुल एक ही जैसे शब्द हो गया, राज और राज। राज, एक तो राज हो गया शासन, ठीक है ना, राज क्या हो गया? शासन। और एक राज होता है रहस्य, ठीक है ना, रहस्य। तो यानी एक जैसे ही, बिल्कुल सेम है लेकिन उच्चारण भी सेम है, तो इसलिए ये क्या है? श्रुतसम भिन्नार्थक शब्द है, ठीक है। तो आज मैंने आपको व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बता दिए और ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, ये मैंने आपको दो बता दिए। अब जो दो भाग रह गए हैं उनको मैं कल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।